पहले तो अपने को ये देखना है कि 3 अंकों वाली संख्या है कौन कौन सी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अपने 5 नंबर प्रश्न तक पहले वाले क्लास में बात कर ली थी। छठा प्रश्न है 5.2 का। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? किससे विभाज्य है? 7 से। देखो इधर, पहले 3 अंक, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 100, क्योंकि 99 में कितने अंक होते हैं? 2। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो अंतिम आएगी 999, क्योंकि 1000 के अंदर कितने अंक हो गए? 4। तो 100 से लेकर 999 है, ये कितने अंकों की संख्या होती है? 3 अंकों की संख्या। अब यहां पर अपने को प्रश्न में दिया हुआ है कि कितनी संख्या किससे विभाज्य है? 7 से। तो 7 का भाग कहां से शुरू होगा वो देखना है। तो देखिए इधर 100 में क्या 7 का भाग जाता है? पूरा पूरा नहीं जाता है। उसके बाद अपन यहाँ 101 लेंगे, 102 लेंगे, ऐसे करके ये सीधे याद करना। तो क्या करेंगे? 100 में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 10 में गया 1 बार, 3 बच गया, 30 में गया 4 बार, 28, 2 बच गया। अब अपने पास शेषफल कितना है? शेषफल है 2। अब मैं इसके अंदर कितना जोड़ूं कि इसका भाग 7 का पूरा पूरा चला गया? अब ये 7 से कितना कम है? 5 कम है। तो यदि मैं 5 जोड़ दूंगा, 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसलिए 5 जोड़ दो। 100 और 5 कितने हो गए? 105। 105 के बाद 118, 119, ऐसे बढ़ता रहेगा, क्योंकि 105 100 के अंदर 7 का भाग जाएगा नहीं, 101 में जाएगा नहीं, 102 में जाएगा नहीं, 103 में जाएगा नहीं, 104 में भी 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अपने को सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या वो लेनी है जिसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो वो संख्या कौन सी है? 105। 105 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 112। इनके बीच की सभी संख्याओं के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं। अंतिम से देखते हैं, 999 में 7 का भाग दो, 7 का भाग जाएगा 1 बार, पीछे 2 बच गया, 29 में 4 बार, पीछे बच गया 1, 19 में जाएगा 2 बार। अब यहां कितना बच गया? 5 बच गया। 7 का भाग गया 9 में 1 बार, 2 29 में 4 बार और 1 19 में 2 बार, पीछे 5 बच गया। अब क्या करना है? तो 5 इसमें से जोड़ने नहीं है, यहां पर तो अपन जोड़े क्योंकि वो 100 से आगे बढ़ना था। अब यहां से अपने को पीछे चढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। 100 जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे तो भी 1000 हो जाएगा। तो जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल उसमें से क्या कर दो? घटा दो। तो 999 में से 5 घटाएंगे, 999 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 994। तो अंतिम 999 में 7 का भाग जाएगा नहीं, 995, 96, 97, 98, इन सभी संख्याओं के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो प्रथम पद क्या होगा हमारा? 105। अंतिम पद 994। डी अंतर कितने का? सार्वंतर दूसरे में से पहले को घटा दो 7। क्लियर हो गई? अब यहां अपने को ज्ञात करना है कितनी संख्या है, मतलब अपने को ज्ञात करना है n का मान, कि कितने पद हैं या कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो इधर सूत्र क्या है हमारा? an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा डी। an का मान है 994, a का मान है 105 प्लस n माइनस a गुणा d का मान है 7। 994 बराबर 105 प्लस 7 का अंदर गुणा कर लो, 7n माइनस 7। क्लियर है? 105 में 7 गया, 105 में 7 गया, प्लस का कितना बच गया? 98 बराबर 994। प्लस का 98 है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, और यहां पर 994 98 घटा देंगे तो पीछे कितना आ जाएगा? 896, और भाग में ये गुणा में है तो 7 आ गया भाग में। 7 का भाग दे दो। अब 8 के अंदर 1 बार, 1 बच गया, 19 में 2 बार और 5 बच गया 56 में 8 बार। तो कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य हैं 3 अंकों वाली संख्याओं के अंदर? 128 पद है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। यहां तक सबके क्लियर है? बिल्कुल सरल प्रश्न, ध्यान रखना अपने को 3 अंकों की संख्या लेनी है 100 से लेकर 999। अब अपने को 100 सीधा ए नहीं लेना है प्रथम पद,
क्योंकि 100 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। वो पहली संख्या कौन सी है? 105। कैसे? मैंने बता दिया आपको। ऐसे समझ नहीं आता आप भाग दे सकते हो। 100 के अंदर भाग दो, 101 में दो, 102 में दो, 103 में दो, 104 में दो, जिसके अंदर जाता है वो पहली संख्या आ जाएगी। अंतिम से वो स्वयं करना है। 994 आएगा अंतिम पद और इनके बीच का अंतर 7 है। तो यहां तक सबके क्या होना चाहिए? क्लियर। तो ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 7 4 डैश 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। पहले प्रश्न किए थे वो अपने को आगे से 11वां 12वां 20वां 40वां 100वां जो भी पूछा था वो पूछा, लेकिन यहां अपने को क्या करना है? अंतिम से 11वां पद, पीछे से श्रेणी के पीछे से 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इधर, जैसे ही अपन श्रेणी के पीछे जाएंगे, अब यहाँ नया फॉर्मूला अपने को याद नहीं रखना है। जैसे ही अपन पीछे से जाएंगे तो ये -62। तो देखो इधर, तो मैं a बराबर क्या लिख दूंगा? -62, क्योंकि अब श्रेणी यहां से शुरू हो रही। ठीक है, अब अपने को पता है अंतर कितने का है? 10 और 7 में अंतर कितने का है? 3 का है। तो इसमें 3 कम कर दो, माइनस का 59 आ जाएगा। इससे पहले क्या आएगा? -59। -59 से पहले क्या आ जाएगा? -56। ऐसे बढ़ेगी श्रेणी। अब अपन डी ज्ञात करते हैं। डी बराबर क्या होता है? पहला दूसरा माइनस पहला, दूसरे पद में से पहला कटाएंगे। यहां पे दूसरा पद क्या है? -59 है। अब ये पहला नहीं है इसका, क्योंकि श्रेणी इधर से शुरू करनी है, क्योंकि अपने को पद पूछा है वो अंतिम से पूछा है। तो डी बराबर अपन करेंगे -62 -59 बराबर -62 प्लस 59 बराबर बच गया माइनस का 3। डी आ गया, ए आ गया। अब अपने को एन दिया हुआ है, अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है? 11। अब अपन ज्ञात करेंगे ए 11 बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ए 11 का मान कितना है भाई? ए का मान बोलो -62 प्लस एन का मान 11 -1, डी का मान -3। ए 11 बराबर -62 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा -3। ए 11 बराबर -62 माइनस, भाई देखो इधर, यहां पर 10 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 में से, हाँ यहां पे अपने पद उल्टा घटा दिया। 1 मिनट और वापस देखना इसको। दूसरे में से पहला घटाना है। दूसरा पद यहां क्या है? -59 है और पहला पद है यहां -62। ठीक है, पहले अपन उल्टा घटा देता, क्योंकि श्रेणी इधर से शुरू कर, दूसरा पद ये और पहला ये, तो दूसरे में से पहले बताया था ऐसा। -59 प्लस 62 और बराबर हो जाएगा प्लस का 3। अब यहां ज्ञात कर लो। ए 11 बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ए 11 बराबर ए का मान -62 प्लस 11 माइनस ए गुणा 3। ए 11 बराबर -62 प्लस 11 में से क्या 10, 10 का किससे गुणा करेंगे? 3 से। ए 11 बराबर -62 प्लस 30, तो ए 11 बराबर हो जाएगा माइनस का 32। 10 गुणा 3 30 और 62 में 30 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच गया? 32। तो ये आ गया अंतिम से 11वां पद। तो इस प्रकार का एक और प्रश्न है वो आप कर लोगे। सेम प्रश्न है, सेम तरीका है, वापस देख लो एक बार इसको। अंतिम, अपने को अंतिम से 11वां पद पूछा है, मतलब पीछे श्रेणी के पीछे से पूछा है। तो इसको मान लो ए, आगे का एक पद लिख दो। अंतर कितने का? 10 और 7 में अंतर वही यहाँ होगा, क्योंकि श्रेणी का सार अंतर क्या होता है? बराबर होता है। 3 का अंतर 3 से कम कर लिख दो। अब अपने को डी ज्ञात करना है। डी का मतलब क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे का -59, A1 क्या है? -62। -59 माइनस -62, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 59 में से 62 गया, प्लस का बच गया 3। n का मान 11, अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना? 11वां। ए 11 बराबर a प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ए का मान -62, एन का मान 11, 11 में से 1 गया 10, 10 का 3 से गुणा करेंगे तो 30, और -62 प्लस 30 बराबर -32। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है।
हाँ भाई, अगला प्रश्न देखिए नवा 8वां, आप कर लेना 7वें के जैसे ही है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद, यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसके अंदर कुल कितने पद है? 60 पद। कुल कितने पद है? 60। और अपने को प्रथम पद दिया हुआ है तो अपन यहां सीधे लिखेंगे प्रथम पद का मतलब ए दिया हुआ है। ए कितना है? 7। अंतिम पद एन 125। अंतिम पद को किससे लिखते हैं? एन से। एन होता हमारा अंतिम पद। अब देखिए इधर, यहां पर एन का मान कितना है? ये प्रश्न के अंदर जो लाइन लिखी हुई है क्या कह रहा है? श्रेणी के अंदर कुल 60 पद है, तो ये अपने को पता है कि श्रेणी के अंदर 60 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा? 60वां होगा। भाई श्रेणी के अंदर 60 पद है, अंतिम पद कौन सा होगा? 60वां। तो अपन यहां लिख सकते हैं ए 60 बराबर 125 लिख सकते हैं। ए 60 को मैं क्या लिख सकता हूं? ए 60 को मैं ए प्लस 59D लिख सकता हूं। ए 60 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 59D। ए का मान है अपने पास 7 प्लस 59D बराबर 125। 7 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में 125 माइनस 7, 59D बराबर 118। 125 में 7 क्या पीछे बच गया? 118। 59 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, और 59 का भाग 118 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। डी का मान कितना आया? 2। ए का मान कितना है? 7। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले प्रश्न अपने को ए व डी ज्ञात करना था, क्योंकि श्रेणी का कौन सा पद पूछा था अपने को? 32वां पद ज्ञात करना है। अब अपने को ज्ञात करना है ए 32, तो आप सूत्र लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, या सीधा लिख सकते हैं ए प्लस 31D। ए 32 बराबर ए का मान कितना है? 7 प्लस 32 माइनस ए गुणा डी का मान कितना है? 2। ए 32 बराबर 7 प्लस 31 गुणा 2। ए 32 बराबर 7 प्लस 31 का 2 से गुणा कर लो 62। तो ए 32 बराबर हो जाएगा 62 में 7 जोड़ दो 69। ए 32वां पद क्या होगा? 69। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि 60वां पद 125 है, यहां पे लिखा हुआ है अंतिम पद 125 है। अंतिम पद अपने को पता होना चाहिए कि इसमें प्रश्न के शुरुआत की पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, कुल 60 है, तो अंतिम कौन सा होगा? 60वां पद। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अंदर अपने को 2 शर्त दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां अपन लिखेंगे प्रथम, पहले मान लेते हैं कि माना संख्याएं मान लेते हैं। प्रथम पद अपन मान लेते हैं ए, अगला मान लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। कुल कितनी संख्याएं हैं? 4। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो अपने समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं मान ली। प्रथम ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, आगे बोल देते ए प्लस 4D, 5D, 6D, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपने को 4 संख्याएं ही माननी है। अब यहां प्रश्न के अनुसार प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है कि इन संख्याओं का योग क्या है? 50 है, तो इनको जोड़ दो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D, और इनका योग किसके बराबर है? 50 के बराबर। ए कितने? 1 2 3 और 4 ए, डी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6D बराबर 50। समीकरण नंबर 1। इस प्रकार अपने को समीकरण प्राप्त हो गया। अब आगे देखो, दूसरी शर्त के अनुसार द्वितीय
शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि सबसे बड़ी संख्या, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? a प्लस 3d। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितने गुणी है? 4 गुणी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? a। भाई सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d और सबसे छोटी संख्या है a, तो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या की 4 गुणी। क्लियर है? a प्लस का है, पक्षांतरण कर दो, 4a माइनस a, 3d बराबर 3a, 3 से 3 कट गया, d बराबर क्या आ गया? समीकरण 2। d व a दोनों बराबर है। आ गया यहां पर, तो मैं इस d की जगह a रख सकता हूं। तो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर फॉर a प्लस 6a बराबर 50, क्योंकि यहां d की जगह मैंने क्या रख दिया? a। अब 6 और 4 a कितने a हो गए? 10a बराबर 50, a बराबर 50 बट्टे 10, a बराबर कितना आ गया? 5। a का मान 5 है तो d का मान भी कितना होगा? 5, क्योंकि a व d आपस में क्या है? बराबर। समीकरण 2 से d बराबर भी कितना हो जाएगा? 5। अब a व d का मान ज्ञात कर लिया, अब संख्याओं में रख दो। 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10। 5 प्लस 5 गुना 2 10, 10 और 5 15, 5 प्लस 5 ये 15, 15 और 5 20। तो ये संख्या हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सवाल है। सबसे पहले अपने को 4 संख्याएं माननी है, उसके बाद जो प्रश्न के अंदर शर्त दे रखी है उनको सरल करेंगे, वहां से अपने को a व d का मान प्राप्त हो जाएगा। a व d का मान अपने संख्या जो मानी उनके अंदर वापस रख दोगे तो 4 संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार इसको हल करना है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, 5.3 स्टार्ट हो चुकी है, 5.2 कंप्लीट हो गई थी। इसके अंदर देखिए यहां पर अपने को 11वां, पहले अपने 11वां पद n वां पद ज्ञात किया था, व्यापक पद ज्ञात किया था, और यहां पर अपने को क्या करना है? उन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसका एक अलग सूत्र है, सूत्र है Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये सूत्र किसका है? समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का। समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का, कि आपको बोल दे कि 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, 40 पदों का योग, 100 पदों का योग, तो अपने सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब इसका एक और सूत्र है Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक a प्लस an। ये भी इसका सूत्र है। an का मतलब अंतिम पद। यदि प्रश्न के अंदर अपने को पदों की संख्या प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो अपन इस सूत्र से सीधा ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस a प्लस में n माइनस a गुणा d। अब देखो a प्लस n माइनस a गुणा d किसका सूत्र था? an का ही सूत्र था, तो इसकी जगह मैंने सीधा लिख दिया an। तो इसका ये छोटा रूप भी लिखते a प्लस an। ये कब लेना? जब प्रश्न के अंदर अपने को अंतिम पद दे रखा हो। तो n का मतलब पदों की संख्या, a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सारांतर है, तो वो सेम ही। तो सूत्र लगे तो याद रखना। जैसे अपन 2 प्रश्न लिए अपन ने 5.3 के पहले का पहला 1 3 5 7 और कितने पदों का? 12 पदों का। 12 पदों का योग ज्ञात करना है। a बराबर कितना है? प्रथम पद 1, d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 बराबर 2। सारांतर ज्ञात कर लिया। n का मान अपने को दिया हुआ है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 12। तो सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। S 12, n का मान कितना है? 12, 12 बट्टे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है? 1 प्लस 12 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है? 2। S 12 बराबर 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। कोष्टक 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, 12 में से 1 गया 11, 11 का 2 से गुणा करेंगे तो 22, तो बराबर हो जाएगा 6 गुणा 22 और 2 24। तो S 12 बराबर 24 का 6 से गुणा कर लो 144। इसका मतलब 12 पदों का योगफल क्या होगा? 144। अब ये 12वां पद नहीं है, 12 पदों का योग है, जोड़ेंगे।
इनको 12 तक लेके आगे जोड़ोगे तो यही आएगा। तो अपन सीधा सूत्र से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। 12 तो मान लेते हैं कि छोटी संख्या है, यदि 50 पदों का योग बोल दिया जाए तो जोड़ना आसान नहीं है। एक और प्रश्न देखते हैं अपन, 1/15, 1/12, 1/10 कितने पदों का? 11 पदों का। 11 पदों का अपने को योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए इधर, तो यहां a बराबर कितना है? 1/15 प्रथम पद, a का मतलब प्रथम पद, n का मान d ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर क्या होता है? a2 - a1, दूसरे में से पहले को घटाना है। 1/12 - 1/15, 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 60। 12 का भाग 60 में 5 बार, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5। 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4। 5 में से 4 गया 1, 1/60 क्या आ गया? 1/60 आ गया हमारा डी सार्वंतर। और इसमें योग ज्ञात करना है 11 पदों का, मतलब ये हुआ n का मान कितना है? 11। एस n बराबर सूत्र वही n/2 कोष्टक 2a प्लस n - a गुणा d। एस 11 बराबर S11, n का मान 11/2, 2 गुणा a का मान कितना है? 1/15 प्लस n - 1, 11 - a गुणा d का मान कितना है? 1/60। तो S 11 बराबर हो जाएगा 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस, अब यहां देखो 10, 11 में से 1 गया 10, तो यहां मैं लिखूंगा 10/60 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस 0 से 0 कट गया 1/6। इनका एलसीएम लेके सरल कर दो। 11/2 कोष्टक 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 का 2 से गुणा 4, 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 का 1 से गुणा 5 हो जाएगा बराबर 11/2 गुणा 9/30, 4 और 5 9, 9/30। अब कट रहा है 3 का भाग इसमें 3 बार, इसमें जाएगा 10 बार। 11 तिया 33 और 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 33/20। तो इस प्रकार कैसा भी प्रश्न आ जाए, पदों का योगफल पूछा है तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n - a गुणा d। और यदि अपने को प्रश्न के अंदर अंतिम पद दिया रखा है तो अपन सीधा सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, किसी सूत्र से। इस प्रश्न से सारे सूत्र कर सकते हैं, और उसमें तो अपने को सर दे रखी है, यदि अंतिम पद दिया हुआ है तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक ही, आगे के प्रश्नों की क्लास की बात अपन करेंगे अगली क्लास में।